हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आप टाइम देख रहे हो अभी आज 9 तारीख है और 11:50 हो रहे हैं सुबह के। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जीके कहाँ से पढ़े और रीजनिंग कहाँ से पढ़े। मैंने अपनी प्लेलिस्ट बताई थी यूट्यूब में। आज मैं जीके और रीजनिंग की बताने वाली हूँ और अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ वोकैबलरी। मैं आज मैं यहाँ तक मैंने वर्ड्स कर लिए थे पिछली बारी, तो मैं यहाँ से फिर वर्ड्स करूँगी। और वोकैबलरी में मैं कर रही हूँ पिनाकल की PYQ वाली बुक से, जो 7th एडिशन है वो मैंने लिया था, क्योंकि अभी 8th आया है। क्योंकि ये मैंने पहले लिया था, ये मैंने अगस्त के आसपास लिया था, तो ये 7th एडिशन ही आया था उस टाइम। और इसी से मैं वोकैबलरी याद कर रही हूँ। प्लस मैंने नोट्स बनाए हैं, तो इसकी कंप्लीट करके मैं नोट्स को याद करूँगी। एक बार में दोनों नहीं हो पा रहा था, तो अभी इसको कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद टोटल इतने पेजेस हैं वोकैबलरी के, हो जाएगा। इस मंथ में ट्राई करूँगी कि ये कंप्लीट हो जाए, तो फिर नेक्स्ट मंथ में सिर्फ मैं नोट्स रिवीजन करूँगी। तो चलो चलते हैं, बताती हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये बम शॉट वीडियो है प्रमार सर का। तो इसमें सर ने 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे या 10-10 घंटे में भी एक पूरा चैप्टर पढ़ाया, पूरा टॉपिक ही पढ़ाया। मीन्स जैसे पूरा ज्योग्राफी पढ़ाया है, पूरा हिस्ट्री पढ़ाया है, पूरा पॉलिटी पढ़ाया है। तो यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं भी एग्ज़ाम से पहले यहीं से मैं पढ़ी थी, तो काफ़ी क्वेश्चन मुझसे बने, क्योंकि उस टाइम भी मैं 2 मंथ की प्रिपरेशन में गई थी, लेकिन फिर भी मेरे 8 क्वेश्चन सही हो गए थे जीके में। तो मेरे हिसाब से तो वो अनएक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि पहली बार तो मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की थी, दूसरी बात तो 2 मंथ में क्या ही होता है। तो इसीलिए मुझे यहाँ से मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मैं चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पूरी प्लेलिस्ट ना आप लोगों को बहुत काम आएगी एग्ज़ाम से पहले, तो आप लोग पढ़ सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये प्लेलिस्ट अच्छे से दिखा देती हूँ, तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरा लग रहा है नेट स्लो हो गया है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग बताना आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसी ये देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये बम शॉट है, इसमें यहाँ से इन्वायरमेंट और यहाँ से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री, यहाँ से एशियन हिस्ट्री, यहाँ से ज्योग्राफी, यहाँ से पॉलिटी। हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, कैसे कैसे पढ़ लेना है। यहाँ से नहीं तो माइंड मैप से, आप लोग माइंड मैप से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको माइंड मैप से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। आप ये देखने के बाद माइंड मैप देखोगे ना, तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो आप लोग ये 7 वीडियो है, तो इसे देख सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैं तो यहीं सबसे पढ़ी थी। और नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो ठीक है, नहीं तो सर की बुक ले लो, नहीं तो सर के PDF जो नोट्स आते हैं उन्हें प्रिंट कर लो, नहीं तो आप वीडियो देख के नोट्स बना लो। सबसे बेटर है वीडियो देख के नोट्स बनाना, क्योंकि उसे याद रहती है ये चीज़ें। तो आप लोगों को जैसा मैंने तो बुक लिया है, तो मैं तो बुक से ही पढ़ रही हूँ। तो ये जीके का ये पूरा है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को माइंड मैप दिखा देती हूँ। जैसे ही मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का तो नहीं दिखा रही हूँ, आप लोग गूगल सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तो आ जाएगा। तो मैं ये आप लोगों को इसका दिखा दे रही हूँ। ये है हिस्ट्री का ये माइंड मैप है, ये एशियन हिस्ट्री है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कौन सी हिस्ट्री थी। हाँ, यहाँ से तो इस वाले में ना पूरा हिस्ट्री का माइंड मैप दिया है। तो आप लोग यहाँ से हिस्ट्री का माइंड मैप देख करके पूरा कर सकते हो। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। तो यहाँ से आप ये जो माइंड मैप है ना, प्रमार सर की जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ये माइंड मैप आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, तो बहुत ईजी रहेगा। यहाँ से देख रहे हो कितने सारे ये सब यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि आप लोगों को ना जीके में इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ना, जीके का कोई लिमिट नहीं है। तो वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक मैंने वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले। तो उसमें एक लड़की बता रही थी कि उसके 133 मार्क्स आए थे शायद मेंस में। तो मुझे तो बहुत सही लगा, क्योंकि अगर इतने भी जीके में आ रहे हैं तो बहुत है। क्योंकि हमें बूस्ट करने के लिए हमारे पास इंग्लिश है, मैथ्स है और रीजनिंग है। हमें ये 3 सब्जेक्ट को इतने स्ट्रॉन्ग बनाने हैं ना कि जीके बस थोड़ा सा चल जाए, बस जीके ठीक ठाक हो जाए। तो उसको शायद मतलब सर से अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसने नोट्स बहुत बनाए थे। वैसे मैंने तो नोट्स भी नहीं बनाए, लेकिन मैं बुक से पढ़ रही हूँ। क्योंकि जीके में मुझे ये ऐसा लगता है ना कि नोट्स बनाना ज़रूरी है। हम उस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। हमें मैथ्स के भी तो नोट्स बनाने ज़रूरी है। मैथ्स का कंसेप्ट तभी क्लियर होता है ना जब हम पेन उठाते हैं। सेम इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा दिमाग में जाएगी चीज़ें। लेकिन जीके में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग रफ में लिख लिख के प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा है तो सीधा याद कर लो। उतना उतना नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जीके का कोई एंडिंग नहीं है। तो जीके की एक फैटमैन आती है प्रमाण सर की बुक, नहीं तो लूसेंट आती है, दोनों में से एक ले लो, बस हो गया। एक PYQ की कोई बुक ले लो किरण की, नहीं तो पिनाकल की, बस उसे सॉल्व करो, उसे पढ़ो, हो गया। जीके में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है नोट्स बनाने पे, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है ना। मैं खुद का बोल रही हूँ, तो खुद भी मैंने जैसे स्टार्टिंग में 2 महीने में सिर्फ स्टैटिक जीके का बनाया था। मुझे 2 मंथ लगे, मैंने बहुत अच्छे से बनाया था एकदम क्लियर। अब मैं उसको खोल के भी नहीं देख रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने सर की बुक ले ली। क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं नोट्स बनाते रह जाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो मैंने बुक ही ले लिया था। तो अब मेरा कंसेप्ट क्लियर है। अगर मैं नहीं भी लिखती तो वो लिखा हुआ, मुझे सजा के लिखने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास है। तो मैं लेक्चर खोलती हूँ और बुक खोलती हूँ, हो जाती है मेरी ऐसे पढ़ाई।
तो आप लोग भी बताना कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ये सोलर सिस्टम है, ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, ये सेल्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है। तो आप लोग यहाँ से पूरा पढ़ सकते हो। और फिर जीके की कोई लिमिट नहीं है, मैं इतना बता रही हूँ। आप लोग एक टीचर पे ट्रस्ट करो और उनसे पूरा पढ़ो। और तब भी हल्का सा आपको लगे कि आप लोगों को कुछ और भी करना है तो पीवाईक्यू की एक बुक ले लो और पूरा उसे एक एक क्वेश्चन उसका अच्छे से देखो, पढ़ो, समझो, आंसर्स ये क्यों आंसर आए, ये इसमें ये क्या है, मतलब एक एक क्वेश्चन को देखो पीवाईक्यू से। क्योंकि स्टैटिक जीके का तो कुछ बता नहीं सकते, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर का तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन बाकी चीज़ों का तो हम बता सकते हैं। तो इसलिए तो मैं इसके बाद आप लोगों को रीजनिंग का बता देती हूँ। जैसे आप लोग जीके का देखो, मैंने सर्च किया है वन शॉट कैलेंडर का, तो देखिए काफ़ी सारे टीचर आ गए हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और ये मैथ्स मीनिया भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, कोई भी जीके में फॉलो कर लेना, जीके में सब टीचर अच्छे ही हैं। मैं अभी फ्रीक्वेंटली ही जीके में देखती हूँ वीडियो। बैंकिंग के मेरे टीचर फिक्स हैं, बैंकिंग के टीचर फिक्स है, लेकिन रीजनिंग का कुछ फिक्स नहीं है। मैंने बताया था, मैंने एक बार दीपक सर का बैच लिया था, लेकिन फिर मुझे ना इतने सारा सब कुछ पढ़ना है ना, तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ काफ़ी बार। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं देख भी लेती हूँ। तो आप लोग ना इन टीचर को फॉलो करना, इनको फॉलो करना, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग। पीयूष जैन है, आप लोग इनका वीडियो देख सकते हो। हेडर वेब पे भी पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे। क्योंकि रीजनिंग का आप लोग को बैच लेने का कोई ज़रूरत नहीं, मैंने भी लिया था, इसे वेस्ट है ये एक तरह से, क्योंकि रीजनिंग का बहुत कंटेंट है यूट्यूब पे, और वन शॉट ही देखना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में हम इतना टाइम दे रहे हैं, तो रीजनिंग में भी ज़रूरी नहीं है कि हम इतना टाइम दें, हम वन शॉट देख सकते हैं अल्टरनेट डेज पे। ऐसे हम देखेंगे तो एक मंथ में हम 10 चैप्टर तो आराम से ख़त्म कर देंगे रीजनिंग के। एक दिन या 2 दिन के गैप में वन शॉट देखो, एक दिन 2 दिन फिर प्रैक्टिस करो, ऐसे कर सकते हो। मैं भी पीवाईक्यू ही बना रही हूँ रीजनिंग का, तो मैंने बता दिया यूट्यूब का सारा कंटेंट। मैंने देखो मैथ्स का और इंग्लिश का मैंने बहुत बेटर बनाया है, बहुत बेटर बताया है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन बहुत अच्छा है। आप लोग देखोगे ना वहाँ से, तो आप लोगों का सिलेबस भी बहुत अच्छे से ही कवर हो जाएगा। लेकिन बात रही इसकी जीके की, तो जीके का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, प्रमार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग नवीन सर को भी फॉलो कर सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो। यही 2 टीचर हैं, मैंने तो और किसी का नाम नहीं सुना। यही 2 टीचर में से आप किसी एक को सेलेक्ट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और रीजनिंग में आप पीयूष सर से पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने दीपक सर का कौन सा वाला बैच लिया था। तो उनका खुद का ये वेबसाइट था, तो उस टाइम मैंने लिया था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं खुद भी नहीं पढ़ती हूँ इससे, क्योंकि आपने किसी भी मेरे व्लॉग में भी नहीं देखा होगा कि मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। मैंने रखा हुआ है, जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे हमें समझ नहीं आता है, गलत होते हैं, तो मैं बस एक वही टॉपिक पढ़ती हूँ। मैं पूरा रीजनिंग नहीं पढ़ी उनसे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, और मैथ इंग्लिश में मैं ज़्यादा फोकस करी हूँ। और जीके का जिस तरह से मेरे नंबर आए थे ना, जीके ये रीजनिंग में सॉरी, तो रीजनिंग में मुझे इतना लगा कि जैसे 25 में से मेरे 20 या 21 क्वेश्चन तो सही थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। लेकिन उसमें ये था कि 4-5 क्वेश्चन जो हार्ड थे, वही मैंने जो छोड़े थे, तो वही उन्हीं के नंबर नहीं मिले। तो मुझे ये लगा ना कि रीजनिंग में मुझे वो पार्ट पढ़ना है जो ट्रिकी है, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है, और थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए है। तो वो सभी मैं पढ़ूँगी। तो आप लोग बताना कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इतना तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। आप लोग भी बताना कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है? और कि आप लोग के नंबर नहीं आ रहे हैं ना, तो इसमें किसी भी टीचर की कोई गलती नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा था, इसलिए बता रही हूँ। वो टीचर को ही ब्लेम कर रही थी या कर रहा था वीडियो में। लेकिन हमारी गलती है, हमने नहीं पढ़ा, हमने कुछ छोड़ दिया, हमने रिवीज़न नहीं किया। खुद की गलती हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे लाइफ़ में। मेरे साथ भी बहुत सारे डाउनफॉल हुए हैं, और मैंने हमेशा खुद की गलतियाँ ही एक्सेप्ट की। जेईई की भी मैंने तैयारी की थी एक टाइम पे। उस टाइम पे इतना मोटिवेटेड नहीं थी मैं जितना मैं अभी हूँ। उसका भी रीज़न था काफ़ी सारा। मैंने काफ़ी कोचिंग भी की। लेकिन क्या होता है ना, जब तक माइंडसेट अच्छा नहीं होता है, उस टाइम माइंडसेट मेरा अच्छा नहीं था, एग्ज़ाम के लेवल का नहीं था माइंडसेट। कि किसी भी टीचर से पढ़ लो, कितने भी अच्छे क्वालिटी के बुक्स रख लो, पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा। तो खुद की गलती एक्सेप्ट करना सीखें। जब तक हम खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो हम कभी भी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो ये मैंने देखा था वीडियो, तो इसीलिए मुझे फ़ील हुआ अंदर से कि लोग टीचर को क्यों ब्लेम करते हैं। मतलब टीचर की क्या गलती, वो तो अपना बेस्ट दे रहे हैं। हम ही जो होते हैं, तो हम ही ठीक से नहीं पढ़ते हैं, हम ही कहीं लापरवाही करते हैं, और हमारी ही गलती से हमारा ही सिलेक्शन नहीं होता, किसी टीचर की कोई गलती नहीं होती है। तो एक आया था मैसेज, तो उसमें मैंने बताया था कि यूट्यूब से कहाँ से पढ़ें। 2 सब्जेक्ट छूट गया था, तो मैं बता दिया, रीज़निंग और जीके का भी। तो अगर आप लोगों को जानना है कि आप पेड बैच कहाँ से लें, तो आप प्लीज़ कमेंट करना। मैं पेड बैच भी, मैंने उसमें तो पेड बैच आप लोगों को दिखाया था। ये खुल क्यों नहीं रहा है? इसका टाइम तो नहीं चला गया, ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं। हाँ, ये रहा। ये आप लोग देख सकते हो ना, दीपक सर का है। ये आप लोगों को ना 300 या 400 में पूरा मिल जाएगा रीज़निंग का, तो आप यहाँ से भी ले करके पढ़ सकते हो अगर आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना तो। और ये रेलवे के हिसाब से भी पढ़ाते हैं थोड़ा तो, लेकिन ये एक्चुअली मैंने पढ़ा है नहीं,
क्योंकि बाकी से मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही है। ज्योमेट्री भी करना है मुझे, ग्रामर भी पढ़ना है, रानी मैम का प्रैक्टिस वाला बैच भी कंप्लीट करना है। तो फिलहाल इस बैच से मैं वही टॉपिक देखूँगी जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। तो इस तरह से मैं रीजनिंग पढ़ रही हूँ। रीजनिंग का मैं पूरा नहीं देखूँगी कोर्स। तो ये रीजनिंग का मैं आप लोगों को खोल के भी दिखा दे रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो, आ जाएगा ये एक्चुअली ना, ये क्या बोलते हैं, ये पेड बैच है। तो ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, मतलब 5-6 महीने हो चुके हैं इस बैच को भी। तो मैं इसमें दिखाती हूँ थोड़ा आगे बढ़ा के। तो यहाँ से देख सकते हो, ये दीपक सर ही इसमें पढ़ाते हैं। ये नेटवर्क इशू हो रहा है ना, तो ठीक से वीडियो चल नहीं रहा है। देखिए, कोई बात नहीं। देख सबसे पहले सकते तो हो दोस्तों ना, इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज है। अब इस वाले फिगर के अंदर हमें यही है पूरे मेरे रीजनिंग का बैच। और फिर मैं आप लोगों को एक बार जीके के देख सकते हो, मैंने कोई बैच लिया नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ अपना। इंग्लिश का ये रीजनिंग का है, और ये टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है, ये कैरियर वेल्थ इसमें मैथ पढ़ती हूँ, अड्डा जिसमें मैं बैंकिंग की भी तैयारी करी हूँ। बस मेरा सॉर्टेड है कि मैंने इतनी ही चीज़ें रखी है। टेक्स्ट बुक पे भी मैं टेस्ट दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इस मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, जो मेरा 20% बचा है। तो फिर उसके बाद में करूँगी, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दूँगी। अगले मंथ से मेरा ऐसा रहेगा कि मैं टेस्ट दूँगी हर अल्टरनेट डेज़ पे, मतलब 1 महीने में मुझे 15 टेस्ट देने रहेंगे मार्च में। फिर उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में हर एक दिन मैं टेस्ट दूँगी, और फिर मई में ट्राई करूँगी बहुत ज़्यादा टेस्ट देने का, क्योंकि जितना टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ से अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने, अभी यहाँ से स्टार्ट करूँगी पढ़ना। यहाँ से देख सकते हो ना आप लोगों को मेरी वो रात फुल नाइट स्टडी व्लॉग कैसी लगी। एक्चुअली उसके अगले दिन मैं थोड़ा अनवेल लग रही थी, इतना नहीं पढ़ना चाहिए था मुझे रात भर। और एक्चुअली मैं टेबल चेयर पे पढ़ी थी, तो फिर वही ठंड लगी थोड़ी सी। तो आप लोग बताना कैसी चल रही है पढ़ाई। लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे, थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन पढ़ना है हमें, और हम एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाएंगे। और मैं अपना वो मोटिवेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ जाने से पहले। ए विनर इज़ ए ड्रीमर हु नेवर गिव अप। तो क्या आप लोग गिव अप करना चाहते हैं? नहीं करना है गिव अप, हमें नहीं करना है। चलो ठीक है, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बाय बाय।